संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ संस्कृत का शीतकालीन गृह कार्य कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न 1 में आपको क्या करना है। निम्नलिखित पदानि लिंगानुसारम पृथक कृत्वा लिखता। तो निम्नलिखित पदानि का मतलब नीचे लिखे जो पद हैं, जो शब्द हैं, इनको आपने क्या करना है, लिंग के अनुसार जो जिस लिंग के अंतर्गत आता हो उसको अलग अलग करके उन बॉक्सेस में आपको लिखना है। तो चलो देखते हैं हम आज की वीडियो कैसे लिखते हैं या कैसे करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें छांटने हैं स्त्रीलिंगवाची शब्द। तो स्त्रीलिंगवाची शब्दों में ज़्यादातर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसके अंत में बड़ा आ होता है। ठीक है, तो हम उन शब्दों को आज छांटते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा नासिकाः। नासिकाः बहुवचन में बनता है नासिका शब्द का। फिर उसके बाद आ जाएगा कलिकाः। कलिका शब्द स्त्रीलिंग में बनता है, बहुवचन में कलिकाः बन जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक और शब्द कन्या। कन्या भी स्त्रीलिंगवाची शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर आएगा आपका गायिका। गायिका भी इसी के अंदर आएगा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर। और अंत में शब्द है बाला। बाला मतलब लड़की। गायिका गाने वाली स्त्री, नासिका नाक को कहते हैं, कलिका फूलों की जो कली है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर कन्या। कन्या भी स्त्री को, लड़की को कहते हैं, और बाला भी लड़की को ही कहते हैं। अब देखते हैं इसके बाद शब्द पुल्लिंगवाची शब्द। ठीक है, तो पुल्लिंग के अंतर्गत कितने शब्द आते हैं उनको हम देख लेते हैं। पुल्लिंग में सबसे पहले शब्द है सैनिकौ। सैनिकौ। फिर उसके बाद आएगा खगाः। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका छात्रौ। ये औ जहां आप देख रहे हैं, औ की मात्रा ये द्विवचन में कहा जाता है, दो सैनिक, दो छात्र। खगाः यहाँ पर लिखा है बहुवचन में, तो बहुत सारे पक्षी है ना। और इसके बाद आप देखोगे शिक्षकः, ये भी आ जाएगा पुल्लिंग में। टीचर को कहते हैं, अध्यापक को शिक्षकः। फिर आ जाएगा आपका शुकः, ये कहते हैं तोते के लिए, शुकः। तो ये आपके पुल्लिंगवाची शब्द हुए। पुल्लिंगवाची शब्द में देख लेते हैं, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सैनिकौ आ जाएगा, खगाः आ जाएगा, ये सब यहीं पे आएंगे। उसके बाद छात्रौ, शिक्षकः, शुकः, ये सभी शब्द आएंगे आपके पुल्लिंग में। अंत में देख लेते हैं आपके नपुंसक लिंगवाची शब्द, जिसमें आपका आ जाएगा पुष्पम, धनम, पत्राणि। ठीक है, और चक्रे, और यहाँ पर आ जाएगा पुस्तकम। ये पांच शब्द जो 1 2 3 4 5, ये पांचों शब्द यहाँ आएंगे नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से भरा जाएगा। ये बॉक्सेस इसी तरह से बनाने हैं आपको। और बॉक्सेस लेने के बाद आपको यहाँ पर शब्द लिखने हैं स्त्रीलिंग में, जो स्त्रीलिंगवाची शब्द आएंगे यथा जैसे बाला, कन्या इत्यादि। यहाँ पर शिक्षिका आदि, शिक्षकः, बालकः इत्यादि। नपुंसक लिंग में पुस्तकम, जहाँ हम प्रत्यय देखा जाता है, चक्रे शब्द इत्यादि यहाँ पर आएंगे। दूसरे में आपको देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादः कार्यः। यहाँ पर आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। छात्रः, छात्रा खेलति, खेलति हो जाएगा आसानी भाषा में इसको कहेंगे। यहाँ देखते हैं, इसका हो जाएगा
छात्रा खेलति, सैनिकः रक्षति, रक्षा करता है। सैनिकः रक्षति, पूर्ण विराम। तीसरे में आएगा आपका राजीवः और संजय, तो संजयः, संजयः च धावतः, द्विवचन में हो जाएगा आपका धावतः, पूर्ण विराम। फल गिरता है, फलम पतति, पूर्ण विराम। बालिका नृत्य करती है, तो बालिका नृत्यति, बालिका नृत्यति। ठीक है, इस तरह से आपका दूसरा होगा। तीसरा मैंने कहा था आपको, पहले भी आपको बता चुका हूँ, तीसरा आपका त्रिवर्णः ध्वजा एक पाठ है, वहाँ से तिरंगा झंडे के बारे में आपको 5 वाक्य आपको लिखने हैं यहाँ पर, है ना। तो जैसे पहली लाइन हो जाएगी अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजः त्रिवर्णः। ठीक है, ये पहला हो जाएगा आपका कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों वाला है, जिसका तिरंगा कहते हैं। ऊपरी केसर वर्णः, ये दूसरा वाक्य आप इसके ऊपर बना सकते हैं, ये अपने पाठ में से भी देख सकते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका मध्ये श्वेत वर्णः अस्ति, श्वेत वर्णः अस्ति। अधः हरित वर्णः भवति। ठीक है, इस तरह से 3 वाक्य मैंने बना लिए। आप चाहो अपने पाठ में से देख सकते हो। ये आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा, रुचिरा में पाठ है त्रिवर्णः ध्वजः। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चौथे प्रश्न में लिखा है वचन परिवर्तनम कुरुता, मतलब हमें वचन परिवर्तन करने हैं। जैसे इन्होंने एक वचन में दे रखा है तो हमें बहुवचन में बनाना है, और यदि इन्होंने बहुवचन में पहले से दे रखा है तो हमें एक वचन में बनाना है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके देखते हैं। सा पठति की जगह पर हो जाएगा ते पठन्ति। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बालकाः गच्छति की जगह हो जाएगा बालकाः गच्छन्ति, पूर्ण विराम। यहाँ बहुवचन भी दे रखा है, हमें एक वचन में बनाना है, तो बनेगा पत्रम पतति, एक वचन में कंप्लीट हो जाएगा ये। यहाँ पे लिखा है कलिका विकसंती, तो ये बन जाएगा इसका बहुवचन में कलिकाः विकसंती। और यहाँ पर बहुवचन में लिखा है तो इसका एक वचन में बनाएंगे महिला पचंती, पचती, तो ये आपका बन जाएगा एक वचन में। अब 5वां और अंतिम देख लेते हैं हम। 5वें में लिखा है वाक्यम पूर्यता, तो आपने क्या करना है, रिक्त स्थान में वाक्यों को भर करके उसको पूरा करना है वाक्य को। तो यहाँ लिखा अध्यापका अध्यापिका, ये बहुवचन में है, वद धातु है, लट लकार में बनाना है, तो ये बन जाएगा अध्यापिकाः वदन्ति, ये बहुवचन में बनेगा अध्यापिकाः वदन्ति, अध्यापिकाः वदन्ति। दूसरे में बन जाएगा फलम, एक वचन में है तो बनेगा पतति, फलम पतति। तीसरे में बन जाएगा पुष्पाणि, ये भी लट लकार बहुवचन में बनाना है क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, तो बन जाएगा
विकसन्ति। और फिर इसके बाद सूर्यः उदय धातु है, रट लकार एक वचन में बनाना है तो बनेगा उदेति। सूर्यः उदेति, सूर्य उदित होता है। उसके बाद बालिकाः क्रीड धातु में बनाना है, रट लकार तो बनेगा बालिका क्रीडति। इस तरह से यह आपका गृह कार्य में जितना भी दिया हुआ है वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। आशा है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। मेरे चैनल संस्कृतम पठ को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।